हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया एकदम। तो आज हम लेकर आ गए हैं क्लास 10 का मैथ के वास्तविक संख्याएं के मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक है, इसके अलावा आपको बोर्ड में नहीं पूछे जा सकते। ठीक है, ये इतना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराएंगे कि आपको गाइड से पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। ठीक है, तो देखिए वास्तविक संख्याएं के कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, अभी तो 12 भी है, इसके बाद और लिखेंगे। ठीक है, चलिए तो देखिए थोड़ा ध्यान से। आप लोग पहले क्या करना है, आप लोगों को क्वेश्चन को पॉज करना है और खुद से टिक करना है। अगर आप लोग पढ़े हैं तो, नहीं पढ़े हैं तो यूट्यूब पे टाइप कीजिए क्लास 10 मैथ एक्सरसाइज 1.1, 1.2, 1.3 बाय एसपी यादव। उसको देख के आइए, नहीं तो प्लेलिस्ट में नीचे है, देख के आइए और ये आप लोग खुद से टिक कीजिए। ठीक है, और बताइएगा लास्ट में जरूर कमेंट में कि आपको कितना मार्क्स आया। ठीक है, तो चलिए साथ साथ कमेंट करते चलिए। ठीक है, देखिए दो धन पूर्णांक a तथा b के लिए यदि a बराबर बी क्यू प्लस आर हो तो क्या होंगे? 0 से बड़ा आर, आर से बड़ा बी, 0 से बड़ा आर, सॉरी एक ही ऑप्शन लिखा गया ना, ऐसा करते दोनों में लगा देते ना। 0 से बड़ा या बराबर आर और आर से बड़ा या बराबर बी। सी देखिए 0 से बड़ा या बराबर आर और आर से बड़ा बी, और 0 से बड़ा आर और आर से बड़ा और बराबर बी। कौन सत्य है कमेंट कीजिए, ए बी सी डी कमेंट कीजिए। चलिए आप लोग ये जानते हो कि किसका फॉर्मूला है? a बराबर बी क्यू प्लस आर। किसका? एल्गोरिथम का। तो एल्गोरिथम में हम लोग पढ़े थे क्या कि 0 से बड़ा या बराबर आर होता है और उससे बड़ा बी होता है। कैसे? मान लीजिए हम लोग अगर यहाँ थोड़ा खाली कर देते, ठीक है, मान लीजिए अगर हम 5 से अगर हम 6 में भाग देते हैं, 5 एकम 5 a, यहाँ होता है आपका a, ये होता है b, ये होता है q, ये होता है r। r देखिए r क्या है? 0 से बड़ा है कि नहीं है भाई? और कभी 0 के बराबर भी होता है। जैसे अगर 5 से हम 5 भाग देते, 5 एकम 5 से 0 ना आ जाएगा, तो r 0 के बराबर भी होता है और r 0 से बड़ा भी होता है। कोई दिक्कत? चलिए यहाँ पे बनाएंगे क्वेश्चन सबको। तो हमारा आंसर जो सी सही आप लोगों का सी है। कमेंट करते चलिए साथ साथ। चलिए दूसरा क्वेश्चन कमेंट करते चलिए साथ साथ। परिमेय संख्याओं तथा अपरिमेय संख्याओं के समूह को क्या कहते हैं? परिमेय संख्याएं ना और अपरिमेय संख्याएं के समूह को क्या कहते हैं? यह मालूम होगा। क्लास 8 में परिमेय संख्या पढ़े, क्लास 9 में अपरिमेय संख्या पढ़े हैं, क्लास 10 में क्या पढ़ रहे हैं? वास्तविक संख्या, जो परिमेय और अपरिमेय के जोड़ से बनता है। ठीक है, प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक सभी के जोड़ से क्या बनता है? परिमेय संख्या। ठीक है, तो परिमेय और अपरिमेय, परिमेय संख्या कुछ भी दशमलव में ले लीजिए, माइनस में ले लीजिए, प्लस में ले लीजिए, बटा में ले लीजिए ना, और अपरिमेय संख्या जो रूट के अंदर होता है, जिसका वर्गमूल नहीं किया जा सकता है, ठीक है, उसको बोलते हैं अपरिमेय। तो दोनों को जोड़ेंगे तो क्या बनता है? वास्तविक संख्या। देखा जाए वास्तविक संख्या बी। आप लोग कहा बी? कमेंट कर चलिए साथ साथ, कमेंट कर पॉज कीजिए, रोकिए, कमेंट करते चलिए। चलिए साथ साथ, क्या 0 किसी पूर्णांक को विभाजित करता है? 0 किसी भी पूर्णांक को विभाजित करता है? 0 विभाजित करता है? कमेंट कीजिए हाँ नहीं, या दोनों चीज करता भी है नहीं भी करता है। एबीसी कमेंट कीजिए। चलिए कमेंट कीजिए। भाई कोई संख्या 5 है, 0 से विभाजित 0 को विभाजित कर सकता है? परिमेय संख्या या पूर्णांक है, बटा में 0 कभी नहीं होता है, p बटा q के रूप में होता है, p q पूर्णांक होता है। ठीक है, और समझ रहे हैं बात को? और कि जो 0 जो होता है q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। चलिए तो हम लोग 0 से विभाजित नहीं कर सकते किसी भी संख्या को। ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए अगला देखा जाए 4 देखा जाए क्या है? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग होता है कहाँ पे? दो धनात्मक पूर्णांकों के लॉसर निकालने में और यह दो धनात्मक पूर्णांकों के मौसर निकालने में, 3 धनात्मक पूर्णांकों के लॉसर निकालने में, 3 धनात्मक पूर्णांकों के मौसर निकालने में। बताएंगे थोड़ा आप लोग। एबीसी क्या होंगे? यूक्लिड विभाजन का प्रयोग हम लोग करते हैं, एल्गोरिथम का प्रयोग 2 धनात्मक पूर्णांकों के मौसर निकालने में। आपका आंसर बी। आप लोगों का सही हो रहा है कि नहीं हो रहा? सही कमेंट कीजिए ना। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 5 देखा जाए, क्या पूर्णांक संख्याओं का संख्या रेखा पर व्यक्त किया जाना संभव है? किया जाना है लिखा हुआ, ये किया जाना संभव है। चलिए थोड़ा ध्यान से देखिए, क्या पूर्णांक संख्याओं का संख्या रेखा पर व्यक्त है? शांत रहो। क्या पूर्णांक संख्याओं का संख्या रेखा पर व्यक्त किया जाना संभव है? ठीक है, हाँ या ना? तो संख्या रेखा क्या होता है मालूम है आप लोगों को? क्लास 9 से पढ़े होंगे, ये नहीं पढ़ के आए होंगे।
संख्या रेखा ये होता है। अब देखिए पूर्णांक क्या होता है, पूर्णांक 1 2 3 4 5 ये सब होता है, जीरो भी होता है, -1 -2 -3 -4 भी होता है। ठीक है, चलिए तो क्या करेंगे हम लोग, 0 ये -1 -2 ये सारा जो संख्या रेखा पर व्यक्त किया जा सकता है पूर्णांक। ठीक है, कोई दिक्कत, चलिए पूर्णांक को व्यक्त करते थे तो हम लोग हाँ लिखेंगे। ठीक है, आप लोग क्या आंसर था, क्या आंसर था, आंसर कमेंट कीजिए, आंसर कमेंट कीजिए फिर आ जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 6, √18 का परिमेयीकरण गुणांक है। √18 का परिमेयीकरण कीजिए ना, उसको हल कीजिए, उसको तोड़िए। √18 का देखिए यहाँ मिला दे इसको, चलिए √18 को आप अगर तोड़ेंगे तो 18 का अगर हम गुणनखंड करते हैं अपने मान हो जाएगा इसका सिंपल रूप में, 2 से हो जाएगा 9 और 3 से हो जाएगा 3। आप लोगों को मालूम है कि जो जोड़ा लग जाता है ना, जिसका जोड़ा लग जाता है उसको हम लोग रूट से बाहर कर देते हैं, और जो जोड़ा नहीं लगता है उसको रूट के अंदर, तो 3 बाहर हो जाएगा 2 अंदर। देखिए तो कोई ऑप्शन डी सही है आप लोगों का, सही है आप लोगों का। चलिए आगे देखा जाए क्वेश्चन नंबर 7। ये इससे ज्यादा आपको एग्जाम में नहीं पूछ सकते हैं, इतना क्वेश्चन करा देंगे कि आप लोगों को गाइड पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। ये तो पार्ट 1 है। ठीक है, वास्तविक संख्या का लगभग 100 क्वेश्चन कराएंगे ऑब्जेक्टिव, इतना क्वेश्चन करा देंगे और भी समझा के रटा के नहीं कि आप लोग इससे बाहर क्वेश्चन एग्जाम में आ ही नहीं सकता है, ना कोई गाइड पढ़ने की आवश्यकता होगी। सभी विषय, ये नहीं सिर्फ मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, हिस्ट्री, सारा समझे। चलिए आगे देखा जाए 45 और तथा 60 का मौसा क्या होगा, मौसा निकालने आता है। 45 तथा 60 का मौसा निकालिए, लोगों से निकालिए ना। क्या होता है फॉर्मूला, A बराबर BQ + R। यहाँ 60 बड़ा है 45 से, तो जो बड़ा होता है उसको क्या मानते हैं, A। निकालिए ना, कमेंट कीजिए ना क्या होगा सो। देखिए 45 से भाग देंगे 60 में, एक बार में शेष बचा 15। अब ये 45 यहाँ आएगा और ये 15 यहाँ आएगा, 15 या 45 3 बार में शेष 0। आता है कि ना आता है बनाने, ये बनाने आता ही होगा, नहीं आता होगा तो YouTube पे टाइप कीजिए क्लास 10th मैथ एक्सरसाइज 1.1 बाय SP यादव, एल्गोरिथम में है। ठीक है, तो आपका मौसा कितना आया, 15। आइए देखिए आप लोग का आंसर सही होगा ये। चलिए कमेंट कर दो, चलिए कमेंट नहीं कीजिएगा तो मजा नहीं आएगा। सभी कमेंट पढ़ेंगे, फिर अगले वीडियो में चर्चा करेंगे कि कौन कौन लोग कमेंट कर रहे थे, कौन कौन लोग हमसे जुड़े हुए हैं। कमेंट करें, चलिए देख रहे हैं तो कमेंट कीजिएगा। चलिए अपरिमेय संख्या P/Q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। अपरिमेय संख्या P/Q के रूप में व्यक्त किया जा। अच्छा ये होगा हाँ या ना, होगा जहाँ Q बराबर 0 नहीं है। जबकि सुने ध्यान से समझिए, फील लीजिए ना, समझिए इस चीज को ध्यान से। परिमेय संख्या को आप परिभाषा जानते होंगे, परिमेय संख्या का परिभाषा जानते होंगे क्या होता है। देखिए देखिए परिमेय संख्याओं को P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, अपरिमेय संख्याओं को नहीं। ठीक है, तो अपरिमेय संख्याओं को नहीं, क्योंकि रूट के अंदर क्या क्या हम लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए ध्यान से देखिए क्वेश्चन नंबर 9 देखा जाए। क्या यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम दो धनात्मक पूर्णांकों निम्न में से किसे परिकलित करने की तकनीक है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम दो धनात्मक पूर्णांकों के निम्न में से किसे परिकलित करने की तकनीक है। किसे, कौन किसे, तो मौसा को कि लौसा को कि भागफल को कि शेषफल को। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम जो होता है वो हम मौसा निकालता है, क्या निकालता है, मौसा निकालता है। आंसर कमेंट कर रहा है ना, आंसर कमेंट कीजिए। चलिए 10 का आप लोग कमेंट कीजिए, पहले 10 का कमेंट कीजिए। क्या है, दो संख्याओं A और तथा B का मौसा 36 है तथा लौसा 36 है तथा मौसा 2 है एवं B बराबर 18 है, तो A का मान याद कीजिए। दो संख्या क्या है, A B, लौसा मौसा भी दिया है, तो हम लोग जानते हैं कि संख्याओं का गुणनफल, तो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है, लौसा गुने मौसा, तो 36 गुना 2। अरे संख्याओं का मौसा बराबर क्या होता है, लौसा गुने मौसा, यही ना होगा। संख्याओं का गुणनफल पढ़े ना पढ़े हैं, तो संख्या क्या है, A गुना B, A और B बराबर। A का मान नहीं मालूम है, B का मान हमको मालूम है, कितना है वो 18 मालूम है, दिया हुआ है। और 36 गुना क्या था 72, ये 18 गुना में जरा भाग में, तो भाग में अगर ले आएंगे 18 को तो कितना हो जाएगा, 18 तो 72, ये बराबर 4। किस सबका सही, ये बराबर 4, किस सबका सही, ये बराबर 4। कमेंट कीजिए, कमेंट कीजिए, समझे। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या देखा थोड़ा ध्यान से, 11 क्या देखा ध्यान से। 5, 15 और 20 का लौसा और मौसा का अनुपात।
5, 15, 20 का लौसा और मौसा दोनों निकालना है। 5, 15 और 20 का लौसा मौसा दोनों, 5, 15 और 20 का, तो 5 का तो सिर्फ 5 हो जाएगा, 15 का 3 गुना 5 और 20 का 2 गुना 5। तो मौसा तो हम लोग जान रहे हैं कि सब में कॉमन कौन आ रहा है 5, तो मौसा तो हमारा हो गया 5। लौसा क्या होगा, लौसा जो होगा आपका 2 दूना 4 तिहाई 12 पंचे 60 ना, यानी कि लौसा आपका 60 और मौसा आपका 5। अब इसको अनुपात में लाएंगे तो 12 पंचे 60 ना कर जाएगा, 12:1, है ना। मौसा लौसा निकालना था, निकालिए ना खुद से, मौसा लौसा निकालिए अलग से, आपको जो विधि से आता है ना। अब अभाज्य गुणनखंड विधि से अगर निकाला जाए, ये 5 का गुणनखंड क्या होगा, 5 का गुणनखंड 5 ही ना होगा, और 15 का गुणनखंड क्या होगा 3 गुने 5, अब 20 का गुणनखंड क्या होगा 2 से 10, 2 से 5, तो 5 बराबर क्या लिखिएगा 5, 15 बराबर क्या लिखिएगा 15 बराबर 5, 3 गुना 5 है ना लिखिएगा वो, और 20 बराबर क्या लिखिएगा 2 गुना 5, तो जुड़ा लगता है वही, इसी को मौसा बोलते हैं। लौसा के लिए 3 दूना 6 दूना 12, 12 1 12 के 12, 12 पंचे 60। चलिए नहीं देखे हैं तो यूट्यूब पे टाइप कीजिए ना, एक्सरसाइज क्लास 10th मैथ एक्सरसाइज 1.2/2, उसको देख के आइए पहले, एकदम हिला के सवाल को इधर बुलाइएगा, कोई क्वेश्चन समझ नहीं बनेगा, लेक्चर देखने के बाद सारा सवाल बनेगा, ठीक है, कोई दिक्कत। चलिए तो आपका क्या 12:1 कहीं पे है, ये देखिए, है ना। चलिए कमेंट कीजिए इसका आंसर। अगर P और Q दो अभाज्य संख्या है तो रूट P Q क्या है, रूट P Q जब रूट के अंदर है और दोनों अभाज्य संख्या है, भाज्य संख्या होता तब ना उसको वर्गमूल किया जाता, अभाज्य का तो वर्गमूल नहीं किया जा सकता। अभाज्य संख्या जैसे 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया, तो रूट के अंदर P और Q अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या के अंदर रूट में है, अभाज्य संख्या जो है रूट के अंदर है, तो ये अपरिमेय संख्या होगा, क्या होगा अपरिमेय संख्या। तो इसको क्या कीजिए, जब तक स्क्रीनशॉट लीजिए, पॉज कीजिए, हम लोग क्वेश्चन से लेकर 1 से लेकर 13 से लेकर के 30 तक लिखते हैं, एक वीडियो में 30 क्वेश्चन जरूर कराएंगे ऑब्जेक्टिव, ठीक है। इसका पार्ट 2 पार्ट 3 यानी कि 100 क्वेश्चन आने वाला है, ठीक है, समझे। तो इसको पॉज करके नोट कीजिए, चलते हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 लिखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 से देखा जाए, क्या ध्यान से देखिए, तो आप लोग पॉज कीजिए इसको, और पहले क्या करना है, सब ठीक किया, पॉज कर लीजिए, पॉज करने के बाद क्या करना है आप लोग खुद से ठीक करना है, आंसर क्या होगा, और नहीं तो मेरे साथ साथ चलिए कमेंट करते हुए चलिएगा। चलिए देखिए, दो पॉज करके और नोट करके खुद से कीजिए, ठीक है, तभी मजा आएगा, सभी समझे। चलिए खुद से कुछ गलती होगा तब ना सही होगा भाई। दो लगातार संख्याओं का मौसा क्या होगा, लगातार कोई दो संख्या ले लीजिए, कोई भी दो संख्या, उसका मौसा निकाल लीजिए। मान लीजिए कि 5 6 ले लीजिए, 7 8 ले लीजिए, 3 4 ले लीजिए, 20 21 ले लीजिए, मौसा क्या होगा 1 होगा, क्योंकि तो किसी और से लगेगा नहीं ना, तो 1 होगा इसका मौसा। तो चलिए कमेंट करते चलिएगा, कमेंट करते चलिएगा, कमेंट करते हुए चलिएगा, ठीक है। चलिए अगला देखा जाए, 4 के पावर n के शून्य पर समाप्त होने के लिए अभाज्य गुणनखंड में 2 के अलावा या अलावे कौन अभाज्य संख्या का गुणनफल रूप में होना चाहिए। 4 के पावर n के शून्य पर समाप्त होने के लिए अभाज्य गुणनखंड में 2 के अलावे कौन अभाज्य संख्या गुणनफल के रूप में होना चाहिए। तो शून्य पर समाप्त कौन होता है, सुनिए, 10 20 100 यही ना होता है, 50 500, तो ये किससे लगेगा, देखिए 10 जो होता है वो किससे लगता है 2 गुना 5, तो 2 तो है, 2 तो है, तो क्या होना चाहिए 5 होना चाहिए, तो आंसर डी। कोई दिक्कत, ये क्वेश्चन हमने बनाया हुआ है एनसीईआरटी में, इसको सिद्ध किए हुए हैं, आप लोग इसको देख सकते हैं, उसमें 6 के पावर n था, ठीक है। चलिए तो ध्यान दीजिए थोड़ा, अगला देखा है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या और सबसे छोटी भाज्य संख्या का गुणनफल क्या होगा। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या जानते हैं आप लोग 2, और सबसे छोटी भाज्य, अभाज्य क्या होता है, वह संख्या जो स्वयं से और 1 से विभाजित हो, वह संख्या जो स्वयं से और 1 से विभाजित हो। भाज्य संख्या क्या होता है, वह संख्या जो स्वयं से और 1 से विभाजित होने के बाद भी किसी और संख्या से विभाजित हो, यानी जिसका 3 को गुणनखंड हो और 3 से अधिक। तो हम लोग सबसे छोटी क्या ले लें, 4 ले लें, क्योंकि 4 ले सकते हैं। सबसे छोटी 6 भी होता है, 8 भी होता है, 10 भी होता है, 9 भी होता है, क्योंकि 4 हम लोग 1 से भी लगा सकते हैं, 2 से भी और 4 से भी, तो 3 को होना गया। आई 2 को हम लोग क्या कर सकते हैं, या तो 1 से या तो 2 से ना, या तो 1 से या तो खुद से। चलिए दोनों का आप क्या कर रहे हैं गुणनफल, 4 दूना कितना होता है 8, दोनों का गुणनफल निकालेंगे तो 4 दूना
8। आइए अगला देखा जाए, दो क्रमिक सम संख्याओं का मौसम। क्रमिक सम संख्या, क्रमिक मतलब लगातार, लगातार सम संख्या, जैसे 2 4 लिख लीजिए, 8 10 लिख लीजिए, 20 22 लिख लीजिए, तो इसका मौसम सिर्फ 2 से लगेगा ना, तो जो कॉमन होगा वही ना होगा, सम संख्या का मौसम क्या होगा इसका 2 होगा। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, कमेंट कर दे चलिए, कमेंट कर दे, साथ साथ हम सब कमेंट कर दे चलिए सब लोग ना। चलिए आगे, अभाज्य संख्याओं की संख्या अपरिमित रूप से, अभाज्य संख्याओं की संख्या अपरिमित रूप से कितना होता है, एक होता है कि 100 होता है कि 0 होता है कि अनंत होता है। तो कोई भी संख्या सम संख्या हो, अभाज्य संख्या हो, भाज्य संख्या हो, विषम संख्या हो, परिमित संख्या हो, पूर्णांक हो, सब कितना होता है, अनंत। अनंत होता है कि होता है, मालूम होना चाहिए आप लोगों को। निम्न में से कौन सी अभाज्य संख्या है, निम्न में से कौन सी अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या तुरंत बताया परिभाषा क्या होता है, वह संख्या जो खुद से और 1 से विभाजित हो, वह संख्या जो खुद से और 1 से विभाजित हो, उसे हम लोग अभाज्य संख्या कहते हैं। चलिए तो इसमें देखिए 9 नहीं होगा, 9 3 से विभाजित हो रहा है, यानी कि 1 से होना चाहिए तो 9 से होना चाहिए, दूसरा किसी नहीं, 3 से हो रहा है इसमें नहीं है। 11 में देखिए, या तो 21 से या तो 11 से होगा, तो ये आपका आंसर सही है। चलिए 15 में तो 5 से भी आ जाएगा, 3 से भी आ जाएगा, देखो इसमें 7 से भी 3 से भी, तो नहीं होगा। वह संख्या जो सिर्फ 1 और स्वयं के अलावा किसी से नहीं लगे। चलिए निम्नलिखित में कौन अभाज्य, और लिख दिए हैं, इसमें आप लोग कमेंट कीजिए, कमेंट कीजिए क्या होगा, कमेंट कीजिए। 29 16 25 33, तो 29 हो जाएगा, क्योंकि 29 खुद से और किसी से लगता है। 16 तो 2 से 4 से 8 से भी लग जाएगा, 25 5 से भी लग जाएगा, 33 11 से भी 3 से भी लग जाएगा। क्या कोई दिक्कत, वह संख्या जो खुद से लगना चाहिए, इसलिए 2 क्वेश्चन दिए लगातार। चलिए आइए 625 के भाज्य गुणनखंड में 5 का घात अधिकतम घात क्या होगा। 625 के भाज्य गुणनखंड में या गुणनखंड में ना 5 का अधिकतम घात, तो पहले 625 को तोड़ा जाए, 625 को तोड़ा जाए, 5 से 125, 5 से 25, 5 से 5 यानी क्या वो 5 आया 4 बार, तो 5 का घात यही ना हुआ 4। देखिए 4 ऑप्शन आप लोग टिक कीजिए, आप लोग कमेंट कीजिए, नहीं होगा कैसे होगा, इसे कमेंट करते चलिए, आप लोग खुद बनाइए। चलिए 26 और 91 का मौसा क्या होगा, 26 और 91 का मौसा क्या होगा, ध्यान दीजिए। 26 और 91, तो हम लोग ए को मान लेते हैं 91 और बी को मान लेते हैं 26 ना, आता है ना बनाने, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, तो 91 बराबर 26, 26 दूना 26, 26 26 दूना 78 ना, शेष बच गया 13, और ये 26 यहाँ जाएगा, ये 13 यहाँ जाएगा, 13 दूना 26, यानी मौसा बराबर कितना हो गया 13, मौसा बराबर 13। कमेंट करते चलिए, कमेंट करते चलिए, सही हो रहा है ना, कमेंट करिए, मजा आ रहा है एकदम बढ़िया से। भी तो 25 क्वेश्चन है, हम बोले ना कि 100 प्लस क्वेश्चन कराएंगे सिर्फ वास्तविक संख्या का, हर एक चैप्टर का। आपको फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, इतिहास भूगोल सबका गाइड करने की आवश्यकता नहीं होगी, समझे। चलिए आगे देखा जाए, क्वेश्चन नंबर लॉसा जो है, अगर ए और बी है तो लॉसा ए बी बराबर 8, यानी लॉसा क्या होगा, दो संख्याएं हैं ए बी, इसका लॉसक क्या होगा। तो आप लोग जानते हैं फॉर्मूला कि दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर लॉसक गुणे मौसक, दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर लॉसक गुणे मौसक। संख्या क्या है ए और बी, संख्या क्या, इस प्रकार का सवाल किए होंगे, इस प्रकार का सवाल किए होंगे, दोनों संख्याओं का गुणनफल ए गुणे बी बराबर लॉसक गुणे मौसक, बराबर लॉसक गुणे मौसक। चलिए तो हमको निकालना क्या, लॉसक, तो लॉसक बराबर फॉर्मूला क्या हो जाएगा, लॉसक बराबर बराबर के बाद क्या होगा, ए गुणे बी, आई गुना में दरा का भाग में मौसक। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, समझ में आ रहा है बढ़िया से। चलिए तो देखिए तो कहाँ है ऑप्शन, ऑप्शन देखा जाए, ऑप्शन देखा जाए सी देखा जाए, क्या है 22 में क्या है 156 के अधिकतम, 156 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का अधिकतम घात, तो 156 को तोड़िए, 156 को तोड़िए, 2 से कितना हो जाएगा, 7 दूना 14 8 दूना 16, यानी कि 2 से हो जाएगा आपका 39 नहीं लगेगा, तो 2 का बार 2 बार आ रहा है, 2 का अधिकतम घात पूछ रहा है, 2 का अधिकतम घात, तो 2 के पावर 2 है, तो 2 बार, अरे 2 के पावर n अधिकतम घात है, 2 के पावर 2 आया कि ना आया, 2 के पावर 2 है, 2 दिए हो ना, अब 39 से 13 से रहेगा, 3 से रहेगा, 13 से रहेगा कि 3 से रहेगा। चलिए आगे देखा जाए, वह धन पूर्णांक जो एक अथवा स्वयं से भी भाज्य हो मतलब भाग लगे ना, वह किस तरह के पूर्णांक होंगे। अभी तुरंत बताए हैं कि वह संख्या जो एक से और खुद से या स्वयं से विभाजित होता है क्या कहलाता है, अभाज्य संख्या। आइए अभाज्य संख्या हो गया, कोई दिक्कत। चलिए 24 नंबर देखा जाए, 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 13 किस तरह प्रकार की संख्या, किस प्रकार की, भाज्य अभाज्य सम विषम। तो अब देखिए सबसे पहले देखा जाए, थोड़ा ध्यान से देखिए, अब देखा जाए, अब ये जो संख्या है ये कौन सी संख्या है, भाज्य है कि अभाज्य है कि सम है कि विषम है। तो सुनिए ध्यान से, अब अगर भाज्य संख्या कौन होता है, जो एक स्वयं के अलावा किसी और संख्या से विभाजित हो। अभाज्य क्या होता है कि एक और स्वयं के अलावा किसी से नहीं। तो अगर इसमें से हम देखिए कि यहाँ से यहाँ एक पद है,
यहाँ एगो पद है, दोनों में से अगर 13 ले लेंगे कहाँ बना, यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, यहाँ देखिए क्या है, क्या देखिए 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 13, 13 प्लस 13। अच्छा एक चीज और कर लीजिए, जब 13 कॉमन लेंगे तो 7 गुना 11 और प्लस की 1, यानी कि ये जो संख्या जो है वो 13 से विभाजित है, तो 13 से भी विभाजित है तो हम लोग क्या बोलेंगे, ये भाज्य संख्या है। इसमें ऑप्शन की जगह पर इसमें आप लोग कर लीजिएगा, अच्छा ये कोई दिक्कत नहीं, सम विषम रहेगा, कोई दिक्कत ना, सम विषम रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं, नो प्रॉब्लम। चलिए लेकिन ये भाज्य आंसर होगा, ठीक है। अच्छा इसको कर देते हैं अपरिमेय संख्या, अपरिमेय, चलिए कोई दिक्कत नहीं। अच्छा रहने दे, समय संख्या रहने दीजिए। चलिए अब देखा जाए, यदि P तथा Q दो अभाज्य संख्याएं हैं तो उसका मौसक, P और Q दो अभाज्य संख्या, तो दो अभाज्य संख्या का मौसक क्या होता है, एक होता है हमेशा। P और Q अभाज्य संख्या, उसका मौसक क्या होगा, एक होगा, कोई दिक्कत। तो इस वीडियो में 25 ही क्वेश्चन रहते हैं, अगले वीडियो में हम लोग लेके आएंगे 25, 26 से लेकर 50 तक क्वेश्चन। तब तक आप लोग इसका रिवीजन करें, बढ़िया से पढ़े। लगभग हम इसका 100 से बेसिक क्वेश्चन कराएंगे, ज्यादा क्वेश्चन कराएंगे सिर्फ वास्तविक संख्या का, ठीक है। उसके बाद बहुपद समीकरण आएगा, तो तब तक इसका रिवीजन करते रहें और पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।